सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उत्तराध्ययन 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान हिंदी अनुवाद। अनादिकालीन सब दुखों और उनके कारणों के मोक्ष का जो उपाय है वह मैं कह रहा हूँ, वह एकाग्र हित ध्यान के लिए हितकर है। अतः तुम प्रतिपूर्ण चित्त होकर हित के लिए सुनो। संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश अज्ञान और मोह का नाश तथा राग और द्वेष का क्षय होने से आत्मा एकांत सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है। गुरु और वृद्धों की सेवा करना, अज्ञानी जनों का दूर से ही वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकांतवास करना, सूत्र और अर्थ का चिंतन करना तथा धैर्य रखना, यह मोक्ष का मार्ग है। समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण, परिमित और ऐशनीय आहार की इच्छा करे। जीव आदि पदार्थ के प्रति निपुण बुद्धि वाले गीतार्थ को सहायक बनाए और विविक्त एकांत घर में रहे। यदि अपने से अधिक गुणवान या अपने समान निपुण सहायक न मिले तो वह पापों का वर्जन करता हुआ विषयों में अनासक्त रहकर अकेला ही विहार करे। जैसे बलाका अंडे से उत्पन्न होती है और अंडा बलाका से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है। राग और द्वेष कर्म के बीज है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और वह जन्म मरण का मूल है। जन्म मरण को दुख कहा गया है। जिसके मोह नहीं है उसने दुख का नाश कर दिया। जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया। जिसके लोभ नहीं है उसने तृष्णा का नाश कर दिया। जिसके पास कुछ नहीं है उसने लोभ का नाश कर दिया। राग द्वेष और मोह का मूल सहित उन्मूलन चाहने वाले मनुष्य को जिन जिन उपायों का आलंबन लेना चाहिए उन्हें मैं क्रमशः कहूंगा। रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। वे प्रायः मनुष्य की धातुओं को उद्दीप्त करते हैं। जिसकी धातुएं उद्दीप्त होती है उसे काम भोग सताते हैं। जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षी, जैसे पवन की झोंकों के साथ प्रचुर ईंधन वाले वन में लगा हुआ दावानल उपशांत नहीं होता, उसी प्रकार अतिमात्र खाने वाले की इंद्रियाग्नि कामाग्नि शांत नहीं होती। इसलिए अतिमात्र भोजन किसी भी ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता। जो एकांत बस्ती और एकांत आसन से नियंत्रित होते हैं, जो कम खाते हैं और जितेंद्रिय होते हैं, उनके चित्त को राग शत्रु वैसे ही आक्रांत नहीं कर सकता जैसे औषध से पराजित रोग देह को। जैसे बिल्ली की बस्ती के पास चूहों का रहना अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियों की बस्ती के पास ब्रह्मचारी का रहना अच्छा नहीं होता। तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर आलाप, इंगित और चितवन को चित्त में रमाकर उन्हें देखने का संकल्प न करे। जो सदा ब्रह्मचर्य में रत है उनके लिए स्त्रियों को न देखना, न चाहना, न चिंतन करना और न वर्णन करना हितकर है तथा आर्य ध्यान धर्म ध्यान के लिए उपयुक्त है। यह ठीक है कि 3 गुप्तियों से गुप्त मुनियों को विभूषित देवियां भी विचलित नहीं कर सकती। फिर भी भगवान ने एकांत हित की दृष्टि से उनके विविक्त वास को प्रशस्त कहा है। मोक्ष चाहने वाले संसार भीरु एवं धर्म में स्थित मनुष्य के लिए लोक में और कोई वस्तु ऐसी दुस्तर नहीं है जैसे दुस्तर अज्ञानियों के मन को हरने वाली स्त्रियां हैं। जो मनुष्य इन स्त्री विषयक आसक्तियों का पार पा जाता है उसके लिए शेष सारी आसक्तियां वैसे ही सुतर सुख से पार पाने योग्य हो जाती है जैसे महासागर का पार पाने वाले के लिए गंगा जैसे बड़ी नदी। सब जीवों के और क्या देवताओं के भी जो कुछ कायिक और मानसिक दुख हैं वह काम भोगों की सतत अभिलाषा से उत्पन्न होता है। वीतराग उस दुख का अंत पा जाता है जैसे किंपाक फल खाने के समय रस और वर्ण से मनोरम होते हैं और परिपाक के समय जीवन का अंत कर देते हैं। काम गुण भी विपाक काल में ऐसे ही होते हैं। समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण इंद्रियों के जो मनोज्ञ विषय है
उनकी ओर भी मन न करे, राग न करे, और जो अमनोज्ञ विषय है उनकी ओर भी मन न करे, द्वेष न करे। रूप चक्षु का ग्राह्य विषय है। जो रूप राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में समान रहता है वह वीतराग होता है। चक्षु रूप का ग्रहण करता है, रूप चक्षु का ग्राह्य है। जो रूप राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, और जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ रूपों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे प्रकाश लोलुप पतंगा रूप में आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अमनोज्ञ रूपों में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है। रूप उसका कोई अपराध नहीं करता। जो मनोहर रूप में एकांत अनुरक्त होता है और अमनोहर रूप में द्वेष करता है वह अज्ञानी दुखात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता। मनोज्ञ रूप की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार से उन चराचर जीवों को परितप्त और पीड़ित करता है। रूप में अनुरक्त और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उसका व्यय और वियोग होता है। इन सब में उसे सुख कहाँ है? और क्या उसके उपभोग काल में भी उसे अतृप्ति ही होती है। जो रूप में अतृप्त होता है और उसके परिग्रहण में आसक्त उपसक्त होता है उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह असंतुष्टि के दोष से दुखी और लोभग्रस्त होकर दूसरों की वस्तुएं चुरा लेता है। वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और रूप तथा परिग्रह से अतृप्त होता है। अतृप्ति दोष के कारण उसके माया मृषा की वृद्धि होती है। माया मृषा का प्रयोग करने पर वह भी दुख से मुक्त नहीं होता। असत्य बोलने के पश्चात पहले और बोलते समय वह दुखी होता है। उसका पर्यवसान भी दुखमय होता है। इस प्रकार वह रूप में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। रूप में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित किंचित सुख भी कहाँ से होगा। जिस उपभोग के लिए वह दुख प्राप्त करता है, कष्ट झेलता है, वह उपभोग में भी क्लेश दुख बना रहता है। इसी प्रकार जो रूप में द्वेष रखता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है, वही परिणाम काल में उसके लिए दुख का हेतु बनता है। रूप से विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता। शब्द श्रोत्र का ग्राह्य विषय है। जो शब्द राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में समान रहता है वह वीतराग होता है। श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है, शब्द श्रोत्र का ग्राह्य है। जो शब्द राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ शब्दों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे शब्द में अतृप्त बना हुआ रागातुर मुग्ध हरिण नामक पशु मृत्यु को प्राप्त होता है। जो मनोज्ञ शब्द में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है। शब्द उसका कोई अपराध नहीं करता। जो मनोहर शब्द में एकांत अनुरक्त होता है और अमनोहर शब्द में द्वेष करता है वह अज्ञानी दुखात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उसमें लिप्त नहीं होता। मनोहर शब्द की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष
अनेक प्रकार के त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार से उन चराचर जीवों को परितप्त और पीड़ित करता है। शब्द में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उसका व्यय और वियोग होता है। इन सब में उसे सुख कहाँ है और क्या? उसके उपभोग काल में उसे अतृप्ति ही होती है। जो शब्द में अतृप्त होता है, उसके परिग्रहण में आसक्त उपसक्त होता है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह असंतुष्टि के दोष से दुखी और लोभग्रस्त होकर दूसरे की शब्दवान वस्तुएं चुरा लेता है। वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और शब्द परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्ति दोष के कारण उसके माया मृषा की वृद्धि होती है। माया मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। असत्य बोलने के पश्चात पहले और बोलते समय वह दुखी होता है। उसका पर्यवसान भी दुखमय होता है। इस प्रकार वह शब्द में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ और दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। शब्द में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित किंचित सुख भी कहाँ से होगा। जिस उपभोग के लिए वह दुख प्राप्त करता है, उस उपभोग में भी क्लेश दुख बना रहता है। इसी प्रकार जो शब्द में द्वेष रखता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है, वही परिणाम काल में उसके लिए दुख का हेतु बनता है। शब्द से विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता। गंध घ्राण का ग्राह्य विषय है। जो गंध राग का हेतु होता है, उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है, उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ गंधों में समान रहता है, वह वीतराग होता है। घ्राण गंध का ग्रहण करता है। गंध घ्राण का ग्राह्य है। जो गंध राग का हेतु होता है, उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है, उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ गंध में तीव्र आसक्ति करता है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे नाग दमनी आदि औषधियों के गंध में गृध्र बिल से निकलता हुआ रागातुर सर्प। जो अमनोज्ञ गंध में तीव्र द्वेष करता है, वह अपने दुर्लभ दोष से उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है। गंध उसका कोई अपराध नहीं करता। जो मनोहर गंध में एकांत अनुरक्त होता है और अमनोहर गंध में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुखात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता। मनोज्ञ गंध की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परितप्त और पीड़ित करता है। गंध में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उसका व्यय और वियोग होता है। इन सब में उसे सुख कहाँ है और क्या? उसके उपभोग काल में भी उसे अतृप्ति ही होती है। जो गंध में अतृप्त होता है, उसके परिग्रहण में आसक्त उपसक्त होता है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह असंतुष्टि के दोष से दुखी और लोभग्रस्त होकर दूसरे की गंधवान वस्तुएं चुरा लेता है। वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और गंध परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्ति दोष के कारण उसके माया मृषा की वृद्धि होती है। माया मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। असत्य बोलने के पश्चात पहले और बोलते समय वह दुखी होता है। उसका पर्यवसान भी दुखमय होता है। इस प्रकार वह गंध से अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। गंध में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित किंचित सुख भी कहाँ से होगा। जिस उपभोग के लिए वह दुख प्राप्त करता है, उस उपभोग में भी
क्लेश दुख बना रहता है। इसी प्रकार जो गंध में द्वेष रखता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है, वही परिणाम काल में उसके लिए दुख का हेतु बन जाता है। गंध में विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता। रस रसना का ग्राह्य विषय है। जो रस राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ रसों में समान रहता है वह वीतराग होता है। रसना रस का ग्रहण करती है, रस रसना का ग्राह्य है। जो रस राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ रसों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे मांस खाने में गृद्ध बना हुआ रागातुर मत्स्य कांटे से बिंधा जाता है। जो मनोज्ञ रस से तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है। रस उसका कोई अपराध नहीं करता। जो मनोहर रसों में एकांत अनुरक्त रहता है और अमनोहर रस में द्वेष करता है वह अज्ञानी दुखात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता। मनोहर रस की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के चराचर जीवों को परितप्त और पीड़ित करता है। रस में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उसका व्यय और वियोग होता है। इन सब में उसे सुख कहाँ है और क्या। उसके उपभोग काल में भी उसे अतृप्ति ही होती है। जो रस में अतृप्त होता है और उसके परिग्रहण में आसक्त उपसक्त होता है उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह असंतुष्टि के दोष से दुखी और लोभग्रस्त होकर दूसरे की रसवान वस्तुएं चुरा लेता है। वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और रस परिग्रह में अतृप्त होकर अतृप्ति दोष के कारण उसके माया मृषा की वृद्धि होती है। माया मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। असत्य बोलने के पश्चात पहले और बोलते समय वह दुखी होता है। उसका पर्यवसान भी दुखमय होता है। इस प्रकार वह रस में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। रस में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित किंचित सुख भी कहाँ से होगा। जिस उपभोग के लिए वह दुख प्राप्त करता है उस उपभोग में भी क्लेश दुख बना रहता है। इसी प्रकार जो रस में द्वेष रखता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है, वही परिणाम काल में उसके लिए दुख का हेतु बनता है। रस से विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता। स्पर्श काय का ग्राह्य विषय है। जो स्पर्श राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्शों में समान रहता है वह वीतराग होता है। काय स्पर्श का ग्रहण करता है, स्पर्श काय का ग्राह्य है। जो स्पर्श राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ स्पर्शों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे घड़ियाल के द्वारा पकड़ा हुआ अरण्य जलाशय के शीतल जल में स्पर्श में मग्न बना रागातुर भैंसा। जो अमनोज्ञ स्पर्श में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है। स्पर्श उसका कोई अपराध नहीं होता। जो मनोहर स्पर्श में एकांत अनुरक्त होता है वह अमनोहर स्पर्श में द्वेष करता है। वह अज्ञानी दुखात्मक पीड़ा को
प्राप्त होता है, इसलिए विरक्त मुनि उसमें लिप्त नहीं होता। मनोहर स्पर्श की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परितप्त और पीड़ित करता है। स्पर्श में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उसका व्यय और वियोग होता है, इन सब में उसे सुख कहाँ है? और क्या, उसके उपभोग काल में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। जो स्पर्श में अतृप्त होता है और उसके परिग्रहण में आसक्त उपसक्त होता है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह असंतुष्टि के दोष से दुखी और लोभग्रस्त होकर दूसरे की स्पर्शवान वस्तुएं चुरा लेता है। वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और स्पर्श परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्ति दोष के कारण उसके माया मृषा की वृद्धि होती है। माया मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। असत्य बोलने के पश्चात पहले और बोलते समय वह दुखी होता है, उसका पर्यवसान भी दुखमय होता है। इस प्रकार वह स्पर्श में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित किंचित सुख भी कहाँ से होगा। जिस उपभोग के लिए वह दुख प्राप्त करता है, उस उपभोग में भी क्लेश दुख बना रहता है। इसी प्रकार जो स्पर्श में द्वेष रखता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है, वही परिणाम काल में उसके लिए दुख का हेतु बनता है। स्पर्श से विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता। भाव मन का ग्राह्य विषय है। जो भाव राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ भावों में समान रहता है वह वीतराग होता है। मन भाव का ग्रहण करता है, भाव मन का ग्राह्य है। जो भाव राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ भावों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे हथिनी के पथ में आकृष्ट काम गुणों में गृद्ध बना हुआ रागातुर हाथी। जो मनोज्ञ भाव में तीव्र द्वेष पैदा करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है। भाव उसका कोई अपराध नहीं करता। जो मनोहर भाव में एकांत अनुरक्त होता है और अमनोहर भाव में द्वेष करता है वह अज्ञानी दुखात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है, इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता। मनोहर भाव की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परितप्त और पीड़ित करता है। भाव में अनुरक्त और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उसका व्यय और वियोग होता है, इन सब में उसे सुख कहाँ है? और क्या, उसके उपभोग काल में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। जो भाव में अतृप्त होता है और उसके परिग्रहण में आसक्त उपसक्त होता है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह असंतुष्टि के दोष से दुखी और लोभग्रस्त होकर दूसरे की वस्तुएं चुरा लेता है। वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और दोष भाव परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्ति दोष के कारण उसके माया मृषा की वृद्धि होती है। माया मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। असत्य बोलने के पश्चात पहले और बोलते समय वह दुखी होता है, उसका पर्यवसान भी दुखमय होता है। इस प्रकार वह भाव में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। भाव में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित किंचित सुख भी कहाँ से होगा। जिस उपभोग के लिए वह दुख प्राप्त करता है उस उपभोग में भी क्लेश दुख बना रहता है। इसी प्रकार जो भाव में द्वेष रखता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुखों को प्राप्त होता है।
प्रद्वेष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है, वही परिणाम काल में उसके लिए दुख का हेतु बनता है। भाव में विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार इंद्रिय और मन के विषय रागी मनुष्य के लिए दुख के हेतु होते हैं। वे वीतराग के लिए कभी किंचित भी दुखदायी नहीं होते। काम भोग समता के हेतु भी नहीं होते और विकार के हेतु भी नहीं होते। जो पुरुष उनके प्रति द्वेष या राग करता है, वह तद विषयक मोह के कारण विकार को प्राप्त होता है। जो काम गुणों में आसक्त होता है, वह क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद तथा हर्ष, विषाद आदि विविध भावों को, इसी प्रकार अनेक प्रकार के विकारों को और उनसे उत्पन्न अन्य परिणामों को प्राप्त होता है और वह करुणास्पद, दीन, लज्जित और अप्रिय बन जाता है। यह मेरी शारीरिक सेवा करेगा, इस लिप्सा से कल्प योग्य शिष्य की भी इच्छा न करे, तपस्या के प्रभाव की इच्छा न करे और तप का प्रभाव न होने पर पश्चाताप न करे। जो ऐसी इच्छा करता है, वह इंद्रिय रूपी चोरों का वशवर्ती बना हुआ अपरिमित प्रकार के विकारों को प्राप्त होता है। विकारों की प्राप्ति के पश्चात उसके समक्ष उसे मोह महार्णव में डुबोने वाले विषय सेवन के प्रयोजन उपस्थित होते हैं। फिर वह सुख की प्राप्ति और दुख के विषय के लिए अनुरक्त बनकर उन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए उद्यम करता है। जितने प्रकार के शब्द आदि इंद्रिय विषय हैं, वे शब्द विरक्त मनुष्य के मन में मनोज्ञता या अमनोज्ञता उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार जो समता को प्राप्त हो जाता है, उसके संकल्प और विकल्प नष्ट हो जाते हैं। जो अर्थों इंद्रिय विषयों का संकल्प नहीं करता, उसके काम गुणों में होने वाली तृष्णा प्रक्षीण हो जाती है। फिर वह वीतराग सब दिशाओं में कृतकृत्य होकर क्षण भर में ज्ञानावरण को क्षीण कर देता है। उसी प्रकार जो कर्म दर्शन का आवरण करता है और जो कर्म अंतराय करता है, उस दर्शनावरण और अंतराय कर्म को क्षीण कर देता है। तत्पश्चात वह सब कुछ जानता और देखता है तथा मोह और अंतराय रहित हो जाता है। अंत में वह आश्रय रहित और ध्यान के द्वारा समाधि में लीन और शुद्ध होकर आयुष्य का क्षय होते ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो इस जीव को निरंतर पीड़ित करता है, उसे अशेष दुख और दीर्घकालीन कर्म रोग से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए वह प्रशंसनीय, अत्यंत सुखी और कृतार्थ हो जाता है। मैंने अनादिकालीन सब दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताया है, उसे स्वीकार कर जीव क्रमशः अत्यंत सुखी हो जाता है। ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।